नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। आपका एआईएस, आपका फॉर्म 16 पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है। काफ़ी टैक्स प्रेपेयर ने अपनी रिटर्न को फाइल भी कर दिया है। तो आज की वीडियो में देखते हैं कि कितनी रिटर्न अभी तक प्रोसेस हो चुकी है, कैसे आपको अपना चेक करना है, कितनी प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है गाइस यहाँ पे, और किन-किन को रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, जिन्होंने फाइल नहीं की उनके लिए भी गाइस यहाँ पे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना। लेट्स स्टार्ट द गाइस। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी रिटर्न अभी तक फाइल हो चुकी है और क्या उसका प्रोसेसिंग स्टेटस है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जितने भी रिटर्न फाइल हुई है, जितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी प्रोसेसिंग स्टेटस दिखेगा यहाँ पे। हम बात करें 15 जून 2026 तक की गाइज, यहाँ पे टोटल 13 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करके इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसमें 32 लाख टैक्स पेयर ने अप्रॉक्स अपनी रिटर्न को फाइल किया है, जिसमें से 30 लाख टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न को वेरीफाई किया है गाइज यहाँ पे। तो इनकी रिटर्न यहाँ पे प्रोसेसिंग पे स्टार्ट हो चुकी है गाइज। यहाँ पे काफी लोगों का रिफंड आ गया है, पर अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग का स्टेटस नहीं दिखा रहा है गाइज यहाँ पे। हो सकता है कुछ दिन में यहाँ पे अपडेट हो जाए कितनी रिटर्न अभी तक प्रोसेस हो चुकी है। पर जिन्होंने भी अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया है, वो अपनी रिटर्न को जरूर वेरीफाई, क्योंकि आपके रिटर्न वेरीफाई होने के बाद ही आपका रिफंड यहाँ पे डिपार्टमेंट इशू करेगा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी रिटर्न को जरूर वेरीफाई करना है। अब बात कर लेते हैं कैसे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल जाके अपने रिटर्न प्रोसेसिंग के स्टेटस को चेक कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। उसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन होना है गाइज यहाँ पे। उसके बाद डैशबोर्ड पे आते ही आपको व्यू ऑफ रिटर्न स्टेटस आपको दिखना है गाइज यहाँ पे। उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए गाइज आपने कब रिटर्न फाइल की थी, उसके बाद रिटर्न वेरीफाई आपने कर चुके हो, मींस आपका ये दोनों स्टेज आपने कंप्लीट कर दिया, मींस आपके एंड पे कुछ भी पेंडिंग नहीं है। उसके बाद डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को प्रोसेस करेगा, और जैसे ही प्रोसेस कर देगा यहाँ पे ये चारों स्टेप जब कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे आपका यहाँ पे रिफंड इशू हो जाएगा। पर रिफंड तभी आपका इशू होगा जब आपका एक प्रॉपर बैंक अकाउंट नॉमिनेट है, जिसमें प्रॉपर आईएफएससी कोड है, पूरे अकाउंट डिटेल आपने डाल रखी है, उसको बैंक अकाउंट को आपने नॉमिनेट कर रखा है, तभी आपका रिफंड आएगा। तो आप उसको चेक कर लेना, अगर आपने गलत बैंक अकाउंट नॉमिनेट किया है तो उसको आपको करेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। तो ये इस प्रोसेसिंग का कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे रिफंड इशू कर देंगे गाइस यहाँ पे। अब यहाँ पे काफी टैक्स पेयर का डाउट है, सर मेरी 12 लाख से कम की इनकम है, तो क्या मुझे इस बार रिटर्न फाइल करना जरूरी है? जी हाँ गाइस यहाँ पे, तो इसको हम डिस्कस करते हैं किन किन को इस साल रिटर्न फाइल करना जरूरी है गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी टोटल इनकम गाइस यहाँ पे टोटल इनकम 4 लाख रुपए से कम है, तब आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। पर जैसे 4 लाख रुपए ज्यादा हो जाती है न्यू टैक्स रिजीम में, आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है गाइस। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको 5,000 रुपीज की पेनल्टी, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है या फिर 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में 1,000 रुपए की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी गाइस यहाँ पे। तो ड्यू डेट के बाद आपको ये पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है गाइस यहाँ पे। तो आपको रिटर्न को जरूर फाइल करना है, इवन आपका टीडीएस नहीं भी करे तब भी आपको फाइल करनी है, अगर आपका टोटल इनकम 4 लाख रुपए ज्यादा है गाइस यहाँ पे। इसी तरह ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में 2.5 लाख तक ही आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है गाइस। जब 2.5 लाख से जैसे आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है, उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना जरूर होता है गाइस यहाँ पे। इसी तरह अगर आप एक सीनियर सिटीजन, मींस आपकी एज जो 60 टू 80 ईयर्स है, तो उस केस में 3 लाख रुपए से जैसे आपकी इनकम ज्यादा होती है, उस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। इसी तरह आप सुपर सीनियर सिटीजन, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, जैसे आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा होती है, तो उस केस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है यहाँ पे। तो इन सिनेरियोज में आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जैसे आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है, चाहे आपका टैक्स नहीं कटा हो, चाहे 12 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दी हो रिबेट के थ्रू, पर फिर भी आपको यहाँ पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नॉन फाइलर का आपके पास नोटिस आएगा गाइस, जैसी ड्यू डेट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको 5,000 रुपीज की पेनल्टी देकर अपने रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। इसी तरह काफी टैक्स पेयर क्या करते हैं गाइस यहाँ पे, उनकी कोई इनकम तो नहीं है, पर उन्होंने कुछ एक्सपेंसेस कर दी हैं, उसकी वजह से उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है गाइस यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया किसी भी वजह से, या टीसीएस आपका डिडक्ट, आपने कोई व्हीकल परचेज कर लिया, आपने फॉरेन रेमिटेंस कर दिया, तो उसके साथ टीसीएस डिडक्ट हुआ है, तो उस टीसीएस का रिफंड लेने के लिए या टीडीएस का रिफंड करने के लिए आपको ड्यू डेट से पहले ही अपने रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरह आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए तक एक्सपेंसेस कर दिए गाइस यहाँ पे, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है गाइस यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल गाइस यहाँ पे 1 लाख रुपए का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है गाइस यहाँ पे पूरी साल में, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी, चाहे आपकी इनकम हो या नहीं हो, आपको मैंडेटरी अपने रिटर्न को फाइल करना है गाइस यहाँ पे। इस तरह करंट अकाउंट में आपका 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन, चाहे एक अकाउंट से 2 अकाउंट को मिलाकर आपका 1 करोड़ से ज्यादा हो, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इस तरह सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा आपने कोई भी ट्रांजेक्शन डिपॉजिट विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी, चाहे आपकी इनकम हो या नहीं होगा यहाँ पे। इसी तरह फॉरेन एसेट मीन आउटसाइड इंडिया आपके कुछ एसेट्स हैं, किसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा रखा हुआ है, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस केस में भी आपको आईटी फाइल करना जरूरी है। बिजनेस टर्नओवर है, तो उस केस में आपको अपनी लिमिट के हिसाब से अपनी आईटी फाइल करना जरूरी है यहाँ पे। इसी तरह आपको कोई टीडीएस डिडक्ट होगा सेक्शन 194N के अंदर, तो उस टीडीएस का आप रिफंड भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। इसी तरह आपका कोई भी लॉस है, शेयर मार्केट में आपका लॉस है, फ्यूचर ऑप्शन में आपका लॉस है, बिजनेस का लॉस है,
हाउस प्रॉपर्टी पे आपने होम लोन ले रखा है, उसके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इंटरेस्ट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है गाइस यहाँ पे। तो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ड्यू डेट से पहले अपने रिटर्न को फाइल करना है गाइस यहाँ पे। इसी तरह आप वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बैंक लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन केसेस में एज़ अ इनकम प्रूफ आपकी आईटीआर कॉपी काम आती है गाइस यहाँ पे। तो उसके लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। तो इन सभी सिचुएशंस में आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो अगर आपकी एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपकी इनकम है तो रिटर्न अपनी ज़रूर फाइल करना गाइस यहाँ पे। सो गाइस होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट से फाइल कराने के लिए स्क्रीन पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक फ्रेंड्स।